जिसे हम अपने शरीर के हर सेल्स को, हर ऑर्गन्स को वार्म करते हैं, गर्म करते हैं। स्पेशली किडनी पेशेंट्स में, जिन्हें हल्के से मौसम के बदलाव से ठंड लगना शुरू हो जाता है। मनुष्य शरीर, जब मनुष्य की व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं कि बंदा ठंडा पड़ गया, यानी कि शरीर ठंडा पड़ गया। मतलब हमारा शरीर गर्म रहने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। तो भ्रस्त्रिका प्राणायाम वो अभ्यास है जिससे हम अपने शरीर को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। हमारे नाभि के नीचे एक अग्नि होती है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। वो अग्नि जो हमारे शरीर के अंदर गर्माहट रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो अग्नि जो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो अग्नि जो हमारे शरीर में अनडाइजेस्टेड फूड और मल को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मगर गलत आहार विहार व्यवहार के कारण वो हमारी अग्नि धीरे धीरे मंद पड़ती चली जाती है। इस अभ्यास से उस अग्नि को हम वापस प्रज्वलित करते हैं। आपके हाथ का पोजीशन ऐसा हो, स्पेशली जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है या फिस्टुला लगा है वो उसको अवॉइड करिए, अन्यथा बाकी सब कर सकते हैं। अपने हथेली को खोलते ऊपर और मुट्ठी बंद करते हुए नीचे। जिन्हें शोल्डर सर्वाइकल का पेन है वो अलग स्टेप से करेंगे, अन्यथा बाकी लोग करें। जिन्हें पेन है वो इस तरह मुट्ठी बंद करके आप इससे अभ्यास करिए। मात्र 5 मिनट में देखिए आपका पूरा शरीर एकदम गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है, इवन शरीर से पसीना तक निकलने लगता है। जो ऋषि मुनि हिमालय पहाड़ में, पर्वत में तपस्या करते हैं, कम से कम कपड़ों में, बेर मिनिमम ड्रेस में, और जहां पे किलोमीटर तक बर्फ बर्फ और -40-50 डिग्री टेम्परेचर में, क्या उनके शरीर को वो मौसम इफेक्ट नहीं करता? अवश्य करता है। मगर योग की साधना से वो अपने शरीर को उस मौसम के इफेक्ट को नहीं होने देते हैं। भ्रस्त्रिका प्राणायाम उसी में से एक है। जब अपने आपको ठंड लग रही है, बहुत आप कमजोर फील कर रहे हैं, बहुत डल फील कर रहे हैं, आप इस अभ्यास को करिए। मैं जब छोटा था, मैं देखता था कि शंकर भगवान इस तरह हाथ रखे और माला फेर रहे, एक लकड़ी ऐसी पड़ी है। मैं सोचता था हाथ दर्द करता है इसलिए सपोर्ट करने के लिए रखते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहां पे एक नाड़ी है, जब आप उसको लगातार दबा के रखेंगे, प्रेस करके रखेंगे, आपके शरीर के अंदर पसीना टपकने लगेगा जैसे आप बारिश में नहा के आ रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिसे हम दबा के किसी भी समय अपने शरीर की परिस्थिति को परिवर्तित कर सकते हैं। हमारे शरीर में 3 ऐसे स्थान हैं, हमारे कान, हमारे दोनों हथेली और हमारे पैर के तलवे, जहां पर शरीर के सारे अंगों के प्रेशर पॉइंट्स अवेलेबल हैं, ट्रिगर पॉइंट्स अवेलेबल हैं। हम केवल इसको ट्रिगर करके, टच करके शरीर के हर अंग को रिएक्टिवेट कर सकते हैं और हर बीमारी को ठीक भी कर सकते हैं। तो भ्रस्त्रिका प्राणायाम वो अभ्यास है जिसे हम अपनी अग्नि को वापस प्रज्वलित कर लेते हैं। हमें जब ठंड लगे और हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी ना हो, हमारे पास हीटर नहीं है, तो हम भ्रस्त्रिका प्राणायाम द्वारा अपने शरीर को वापस व्यवस्थित और गर्म करते हैं। गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए और अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी या जिसे गुंजन भी कहा जाता है। योग ना केवल हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट योग हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और शानदार अभ्यास है। भ्रामरी प्राणायाम, जिन्हें रात को नींद नहीं आती, मन बहुत व्यथित होता है, बेचैन होता है, बीपी बहुत ज्यादा हाई और लो होता है, पल्सेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, 24 घंटा दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट चलता रहता है, वो अपने ब्रेन को स्विच ऑफ नहीं कर पाते। आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करिए, दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब आपको समय मिले तब आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। हम पंच तत्व के बने हैं, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन पंच तत्व को अपने शरीर में अनुभव करिए। अपने अंगूठे को अपने कान में डालिए, एक 2 उंगली आपके भौं पे, 2 आंख पे, 2 नाक पे, 2 ठोड़ी पे, या आप चारों उंगलियों को अपने नेत्र पे रख सकते हैं। गहरी लंबी सांस लीजिए। सांस को लेने के बाद सांस को होल्ड करना है और ओम को उच्चारण अंदर मुंह बंद करके करना।
एक हमिंग का साउंड, गुंजन, ये भवरे से लिया गया। जिस तरह भवरा फूल के पर एक गुंजन करता है, एक मंडराता है, ऐसा एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। यही वाइब्रेशन हम अपने शरीर के अंदर अनुभव करते हैं। जैसे हम कपड़ा धोने के बाद कपड़े को झटकते हैं, उस वाइब्रेशन से कपड़े की सारी गंदगी निकल जाती है। वैसे जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, ये एक वाइब्रेशन थेरेपी है। जिससे आपके स्कल में, पूरे मस्तिष्क में एक वाइब्रेशन होता है। जितना भी स्ट्रेस है अपने शरीर का, आपके माथे का, आपके सर का, आपका ब्रेन का, वो रिलीज होता चला जाता है। आइए पुनः एक बार एक साथ करेंगे और आवाज आनी चाहिए सबके मुख से। ये था स्थिति। गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। शरीर को व्यवस्थित करिए, श्वासों को अपने नियंत्रण में लाइए। आइए एक अभ्यास और जोड़े हम अपने इस योग के प्रयासों में, और उसका नाम है उज्जयी प्राणायाम। बहुत ही यंग एज में, स्पेशली फीमेल्स में, थायराइड की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती चली जा रही है। थायराइड वो ग्लैंड है जो हमारे शरीर में हार्मोन्स रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो हार्मोन्स जो बहुत सारी गतिविधियों को वो हैंडल करता है, मगर किन्हीं कारणों से, हमारे गलत आहार विहार व्यवहार के कारण, वो हमारे हार्मोन्स या तो बहुत अधिक बनते हैं, हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म कम बनते हैं, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के दोष और बीमारी हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगती है। आइए एक अभ्यास करें। दोबारा ये एक वाइब्रेशन थेरेपी के अंतर्गत आता है, और अपने थायराइड को वापस रिएक्टिवेट करें, उसको डिटॉक्स करें, उसको प्यूरिफाई करें। आप अपने गले के पास अनुभव करें, उभरता हुआ हड्डी है, बोन है, इसको एप्पल बोन कहा जाता है, राइट। केवल आपको स्पर्श करना है, दबाना नहीं, केवल स्पर्श करिए, और यहां पे घर्षण करना है। अंदर एक वाइब्रेशन, जैसे हम गार्डन करते हैं, आप बिना हाथ को रखे भी कर सकते हैं। अंदर सांस लेने का अभ्यास है। देखिए एक कंपन होता है, एक वाइब्रेशन होता है। जिन लोगों ने भी स्कूटर बाइक का इस्तेमाल किया, उन्हें मालूम है कि स्कूटर बाइक चलते चलते अचानक बंद हो जाता था। हम उसका स्पार्क प्लग निकालते थे, कपड़े से उसका कार्बन निकालते थे, वापस स्पार्क प्लग लगाते थे, और स्कूटर बाइक स्टार्ट हो जाता था। वैसे ये एक तरह से स्पार्क प्लग है आपका। इसमें भी कचरा जम जाता है, कार्बन जम जाता है। हमारे पास ऐसा कोई भी माध्यम नहीं कि कपड़े से उसको साफ कर सके। ये वाइब्रेशन थेरेपी, ये उज्जयी प्राणायाम एक ऐसा अभ्यास है जब आप उस थायराइड पे लगे हुए कार्बन को आप रिलीज करते हैं, एक वाइब्रेशन होता है। चूंकि हमें इसका अभ्यास नहीं है, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे कष्ट महसूस होता है, थोड़ा सा खांसी आता है, थोड़ी सी जलन होती है, बट बहुत नॉर्मल है। धीरे धीरे आप इसका रोज अभ्यास करिए, आप देखिए बहुत सहज हो जाएंगे। इस अभ्यास को करने के बाद अपने दोनों हथेली से अपने कंठ को, अपने गले को वापस कूल करें। तो हम लोग ने अब तक जो भी अभ्यास सीखा, वैसे तो सभी आप सब लोग कर सकते हैं, मगर अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन क्रिया, कपालभाति और भ्रामरी, ये ऐसे अभ्यास हैं जिसे हर किसी को करना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिसीज और डिसऑर्डर। आप घर में इसे
समय के हिसाब से 20 से 25 मिनट या फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 50 टाइम्स 200 टाइम्स इसका अभ्यास करिए। आप देखिए किस तरह आपके शरीर वापस स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। और मैं अपने अनुभव से आपको बताता हूं, शायद ही कोई बीमारी है जो आपके शरीर में रह जाए जब आप इसका अभ्यास करते चले जाएंगे। आइए एक अभ्यास सीखें जो सारे जितना भी आप योग करते हैं उसका सारा गुण उस अभ्यास के अंदर है, जिसे हम कहते हैं त्रिबंध। बंध शब्द वो तरीका है जब हम श्वास को लेते हैं और उसके बाद श्वास को होल्ड कर लेते हैं, ना उस समय सांस ले रहे हैं ना श्वास छोड़ रहे हैं, उसको कहते हैं बंध। तो आइए त्रिबंध का अभ्यास करें। आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि कई बार हम ऐसे स्थिति में होते हैं कि हम कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं या कहीं पे ऐसे बैठे हैं जहां पे हमें बहुत तेज गति से मल का अनुभव होता है, लगता है कि बस पोटी अब जाना ही जाना है। और मगर आपके पास उस समय उसको होल्ड करना एक मजबूरी हो जाता है। तो जब आप उसको होल्ड करते हैं, अपने एनस को ऊपर की तरफ स्क्वीज करते हैं, खींचते हैं। आइए जिस स्थिति में भी आप बैठे हैं, पद्मासन, सुखासन या वज्रासन, बैठे। आपके स्पाइन का जो लास्ट टिप है, जो आपका एनस जहां पे वो मिलते हैं उसको कहते हैं मूल। उस पॉइंट को कहते हैं मूल। तो गहरी लंबी सांस लीजिए और अपने उस मूल पे श्वासों को फील करिए। आपने उसको होल्ड किया, अपने एनस को ऊपर की तरफ खींचिए। जितने सेकंड, जितने पल तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं होल्ड करिए और वापस उसको रिलीज कर दीजिए। आइए दोबारा करें। गहरी लंबी सांस लीजिए और उस मूल पे श्वासों को होल्ड करिए। आप एनएस पे उसको ऊपर की तरफ स्क्वीज करिए, खींचिए। जितने सेकंड तक आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करिए और उसको रिलीज करिए। पुनः अपने एनएस को ऊपर खींचिए, मूल बंद। जितने पल तक उसको खींच सकते हैं खींचिए, वापस उसको रिलीज करिए। जिन्हें भी कब्ज की प्रॉब्लम है, जिन्हें भी अपच की प्रॉब्लम है, जिन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जिन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम है, फीमेल्स में प्रोलैप्स, यूट्रस प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है, यूरिन होल्ड नहीं कर पाते, जिन्हें वेग को होल्ड करने में दिक्कत आती है, आप जब इस मूल बंद का अभ्यास करते हैं, धीरे 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 देखिए आपका कंट्रोल आपके शरीर में होना शुरू हो जाता है। गहरी लंबी सांस लीजिए और वापस मूल पे अपने श्वासों को होल्ड करिए, एनएस को ऊपर की तरफ खींचिए। जितने सेकंड तक रोक सकते हैं रोकिए, वापस उसको रिलीज कर दीजिए। दिन में जब आपको समय मिले, जब आपको समय मिले, आप बैठे बैठे इसका अभ्यास करते चले जाइए। देखिए कितना सहज रूप से आप अपने शरीर की स्थिति को परिवर्तित कर सकते हैं। जब आप बहुत सहज रूप से इजीली आप इस मूल बंद को करना शुरू कर दें, इसके बाद सेकंड स्टेप उद्यान बंद, आपका नाभि। अब आपने गहरी लंबी सांस ली, आपने मूल बंद किया और अब नाभि को अंदर की तरफ स्क्वीज करें। यहां पे सांसों को होल्ड करने का अभ्यास करें, महसूस करें, फील करें, अनुभव करें कि मैंने अब यहां पे भी सांसों को होल्ड किया है। आपका नाभि अंदर, पेट के अंदर स्क्वीज हो गया है। तो अब दो जगह आपने सांसों को होल्ड किया है, मूल और उधर पे उद्यान बंद। रिलीज करिए वापस। अगेन, जिन्हें कब्ज की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अपच की प्रॉब्लम है, जिन्हें गैसेस बहुत बनता है, जिन्हें फीमेल्स में स्पेशली गैनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, आप जब मूल बंद के साथ साथ उद्यान बंद करते हैं, आप देखिए कितने सहज रूप से, कितने आराम से, कितने अच्छी तरह से आपका भोजन भी पचता है, आपका गैस भी बनना बंद हो जाता है, आपको कब्ज आपका खत्म चला जाता है, एसिडिटी बंद होती चली जाती है, आपका लीवर एक्टिवेट हो जाता है, आपका किडनी एक्टिवेट हो जाता है, जो भी ऑर्गन्स इसके आसपास हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, फ्रेश होना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे आप उसका अभ्यास करते करते जिस दिन आप ये महसूस करें कि सहज रूप से आप मूल बंद और ध्यान बंद कर लेते हैं, फिर हम थर्ड स्टेप की तरफ चलेंगे। अब हमने अपने कंठ, इस जहां पे हड्डी, यहां पे गड्ढा सा बन रहा है, वहां पे आपने श्वासों को होल्ड करना है एक साथ। वापस गहरी लंबी सांस लिया, आपने मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद, आपका जो ठोड़ी वहां पे टच हो। एक साथ तीनों।
जितने पल आप उसको रोक सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, श्वासों को होल्ड करिए। जब आप जलंधर बंद का भी अभ्यास शुरू कर देते हैं, तो जिन्हें भी कंठ से रिलेटेड, गले से रिलेटेड इश्यूज हैं, जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है, जिन्हें एलर्जी की डिसऑर्डर्स हैं, मौसम के बदलते ही उनको खांसी, जुकाम, सर्दी लगने शुरू हो जाती है, आप जब इसका अभ्यास करना शुरू करते हैं, आप देखिए किस तरह आपका शरीर आपके साथ व्यवस्थित होनी शुरू हो जाती है और आप कितने सेहतमंद होने शुरू हो जाते हैं। आप त्रिबंध का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। एक साथ आइए, दोबारा 3 बार करेंगे। सो त्रिबंध सब योगों का राजा आप कह सकते हैं। अगर दिन में आप मिनिमम 5 टाइम्स त्रिबंध का अभ्यास करना शुरू करिए, देखिए आप अपने शरीर के अंदर अद्भुत चेंजेस पाएंगे। आप खुद महसूस करेंगे कि आप पहले से बहुत स्वस्थ फील कर रहे हैं। गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। शरीर को व्यवस्थित करिए और अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाइए। जो लोग खड़े हो सकते हैं वही खड़े हुए, जिन्हें लगता है कि वो अस्वस्थ हैं, खड़े होने में उन्हें कोई दिक्कत है, वो अपना बैठे बैठे या लेट के भी अभ्यास कर सकते हैं। योग बहुत फ्लेक्सिबल है, आपको कहीं पे भी अड़ना नहीं है। जिस स्थिति में भी आप हैं, आप योग को कर सकते हैं। कई लोगों के दिमाग में बहुत वहम होता है कि मेरे को तो फलाना बीमारी है तो शायद योग मुझे नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरह हम लोग घर में कभी भी अपने साथ ना गंदा बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, ना गंदा कपड़ा का इस्तेमाल करते हैं, हम कभी भी झूठे बर्तन में खाना नहीं खाते हैं, वैसा ही हम कभी भी अशुद्ध शरीर में, गंदे शरीर में हम स्वस्थ श्वास का एक्सपेक्ट ही ना करें कि हम स्वस्थ रहेंगे और हमारा शरीर गंदा रहेगा। योग आपके शरीर को डिटॉक्स करके शुद्ध करने का अभ्यास है। अपने अपने मैट से नीचे आइए, अपने पैर को धरती पर टच करिए, अपने अपने मैट से नीचे आइए। राइट। रात को भोजन करने के बाद मैक्सिमम हमारा ब्लड हमारे उधर हमारे पेट के आसपास आके इकट्ठा होता है। लगभग 5.5 लीटर ब्लड होता है हमारे शरीर में। लगभग 2.5 से 3 लीटर ब्लड हमारे पेट के आसपास आके इकट्ठा होता है भोजन को पचाने के लिए। सृष्टि में जितने भी जीव हैं वो सुबह उठते ही सबसे पहले अंगड़ाई लेते हैं, कोई भी जीव हो। तो आइए उसी को हम सही तरीके से योग में अपनाएं। अपने पैर में 2 से 3 फुट का गैप दें, अपने हथेली को सामने क्रॉस अपोजिट ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और सांस भरते ऊपर और पंजे पे खड़े हुए जितने देर तक आप खड़े हो सकते हो वापस नीचे आइए और कोशिश करिए आपका हील जमीन पे टच ना हो, केवल पंजे पे आप रहे, ऊपर नीचे। तो जब आप ये अभ्यास करते हैं आपका पूरे बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन वापस व्यवस्थित हो जाता है। जो ब्लड आपके पेट के आसपास आके इकट्ठा हो गया था भोजन को पचाने के लिए, वो वापस आपके पूरे शरीर में रिसर्कुलेट हो जाता है। ताड़ आसन, अपने शरीर को आप ताड़ते हैं। राइट। ये अभ्यास आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं। जब आप रात को सुबह सो के उठते हैं, आप बेड में भी लेटे लेटे इस तरह अपने ताड़ासन को कर सकते हैं। पूरे बॉडी को स्ट्रेच करना है, पैर को आगे की तरफ खींचना है और हथेली को ऊपर की तरफ, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे, वापस सांस भरते हुए ऊपर, सांस भरते हुए नीचे। मिनिमम 5 टाइम्स इसका अभ्यास अवश्य करिए। अगर आपको लगता है आप पंजे पे खड़े नहीं हो सकते, कोई दिक्कत नहीं, आप यूं ही कर सकते हैं। जैसा आपका शरीर अलाउ करे वैसा ही करिए। कोई जरूरी नहीं कि 100% आपको स्टेप को अप्लाई करना है तभी योग हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना आप कर सकते हैं, जितना आपका शरीर आपको अलाउ करता है, आप उतना ही करिए।
ग्रेट। यथास्थिति अपने श्वासों को नियंत्रित करिए, गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। और अगला अभ्यास हम करेंगे कटी चालन। कटी शब्द हमारे कमर से लिया गया है। जिनका भी बेली फैट्स, मोटापा बहुत ज्यादा है, जिन्हें लो बैक की प्रॉब्लम है, शियाटिका की प्रॉब्लम है, आइए कटी चालन करें। अपने पैर में 3 से 4 फुट का गैप दें। आपका दोनों हाथ कमर पे और केवल कमर को गोल गोल घुमाना है, आपको शोल्डर को बिल्कुल भी नहीं घुमाना, केवल एक कमर का अभ्यास है। आराम आराम से जीरो बनाइए, जीरो बनाइए, आराम आराम से गोल गोल जीरो। कटी चालन मिनिमम 15 to 20 टाइम्स क्लॉकवाइज, देन 15 to 20 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। आराम आराम से जीरो बनाने का प्रयास करें। जब आप सहज रूप से इसको करना शुरू करें, फिर आप इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्पीड को बढ़ाना कोई जरूरी नहीं है। केवल इस अभ्यास को करना बहुत जरूरी है। हमारे स्पाइन में एक स्टिफनेस आ जाती है जब हम कटी चालन करते हैं, वो स्टिफनेस धीरे धीरे रिलीज हो जाती है। आज जोश बहुत कम लग रहा है लोगों में। काफी लोग तो लग रहे हैं जैसे नींद से सीधा यहां पे आ गए। देखिए, योग में आप लोग को वापस में करवद निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि कोशिश करिए सुबह उठ के नहा धो के फ्रेश होके आप योग में आना शुरू करिए। देखिए, कारण हम श्वास केवल नाक से नहीं लेते, हम श्वास पूरी स्किन से लेते हैं। जब बॉडी को डिटॉक्स करना है तो उसमें केवल आपका नाक ही इन्वॉल्व नहीं है, आपका पूरा बॉडी, पूरी स्किन इन्वॉल्व है। हम हमारा जो स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन है और लाखों की संख्या में हर सेकंड डेड सेल्स इसके ऊपर डिपॉजिट होते चले जाते हैं। वो डेड सेल्स हमारे रोम छिद्र को ब्लॉक कर देते हैं। जब हम नहा धो के इसको फ्रेश करते हैं, उसके बाद हम योग करते हैं, देखिए आप शरीर में कितनी फ्रेशनेस महसूस करेंगे, कितना आप अच्छा फील करेंगे। ग्रेट। आइए यथास्थिति अगला अभ्यास करेंगे। स्पेशली जिनको घुटने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, घुटना दर्द करता है, जिनका घुटना रिप्लेस हो चुका है वो उसको अवॉइड कर सकते हैं, अन्यथा बाकी सब लोग करेंगे। इसमें मैं आज आपको 2 से 3 अभ्यास कराऊंगा जिन्हें घुटने से रिलेटेड इश्यूज हैं, जिनके घुटने बहुत दर्द करते हैं, डॉक्टर ने कहा जाके रिप्लेस करा लो, वगैरह वगैरह वगैरह। आइए हम लोग उसके कुछ अभ्यास को सीखें। सबसे पहले आपके दोनों हथेली सामने और अपने हथेली को टच करिए अपने घुटने को। कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग। मैं तो गद्दे में खड़ा, इसलिए मेरे बैलेंस नहीं हो पाता है। मैं जमीन पे नहीं हूं, ये गद्दे हैं, थोड़ा सा बैलेंस मेरा डिस्टर्ब रहता है यहाँ पे। ग्रेट। तो जब आप इस तरह अभ्यास करते हैं, आपका ये देखिए यहाँ का जॉइंट, यहाँ का जॉइंट, ये दोनों मूव होना शुरू हो जाता है। जो स्टिफनेस है यहाँ का वो रिलीज होना शुरू होता है। जिनको L3, L4, L5, L1, L2 की प्रॉब्लम है, जब आप इस तरह स्ट्रेच करते हैं, देखिए यहाँ पे पूरे खिंचाव सा महसूस होता है। आप आराम आराम से केवल करिए। जितना, कोई जरूरी नहीं कि मैंने इतना हाथ किया है, मेरा हाइट है, मेरा पैर जा रहा है तो मुझको वैसे, जितना आप फैलाओ, आप यहाँ से शुरू कर लीजिए। धीरे 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 उसका हाइट बढ़ाते चले जाइए। ठीक है, ये आपके हाथ में है, क्योंकि आपका अपना शरीर, आपको अपने शरीर का खुद पता है। राइट, आप यहां तक रखिए, पहले यहां से शुरू करिए, धीरे धीरे अपने हथेली को ऊपर बढ़ाते चलाइए। देखिए, जितना आप लेवल पे आएंगे, आपका बॉडी फ्लेक्सिबल होता चला जाएगा। जिन्हें भी घुटने की प्रॉब्लम है, स्पाइन की प्रॉब्लम है, लो बैक जिसे कहते हैं, शियाटिका की प्रॉब्लम है, काफ मसल्स में पेन है, आप ये अभ्यास करते जाइए धीरे धीरे। ग्रेट। आइए अगला अभ्यास करेंगे। अगेन आपके